तो हेलो दोस्तों, आपका मिस्टर जे का अपडेट पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका 19 तारीख को प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाने वाले हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं और आपका वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, कुछ देर बाद मिल जाएगा। तो जो जो अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द देख लीजिएगा, और जो जो अभी तक हमारा चैनल पर न्यू है तो वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आज का सुविचार आपका क्या आया है। तो आज का सुविचार आपका क्या है, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपकी असली सफलता है। तो उसके बाद जो है आपका क्या है, दिनांक 19/12/2024 बृहस्पतिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका पहला पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बुधवार को होने वाले भारत चीन विशेष प्रतिनिधि बातों में भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंचे। तो उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय में आपका क्या है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ कराने का प्रावधान वाले संविधान विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक सदन में पेश किए। तो उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका राज्यों। तो राज्यों में आपका क्या है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में आप डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSC की भी पढ़ाई होगी। पाठ्यक्रम पर विभाग की संस्कृति मिलने के बाद शुरू होगा कोर्स। तो उसके बाद जो आपका खेल। तो खेल में आपका क्या है, रायपुर में शेखर महन के शानदार प्रदर्शन की मदद से झारखंड ने BCCI अंडर 23 टेस्ट ए ट्रॉफी की लोग मैच में अरुणाचल प्रदेश की 10 विकेट से हरा दिया। तो उसके बाद जो है आपका क्या, शिक्षा क्रिया टेक्नोलॉजी। तो आपका शिक्षा क्रिया टेक्नोलॉजी में क्या है, NTA अगले साल के केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं को परीक्षा लेंगी। तो उसके बाद आपका क्या है, जो आपका सामान्य ज्ञान है, जो आपका 19 तारीख को प्रार्थना सभा के क्रम में पूछे जाने वाले हैं, तो वही देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 to 5 के लिए क्या है। तो 1 to 5 के लिए आपका पहला नंबर पे जो प्रश्न है, बुझो पहली। सबसे लंबी गर्दन टांगे, इसमें टेनिकना झूठ। खाता पैरों के पत्ते पर, समझ ना लेना ऊँट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपका क्या, जिराफ। तो उसका बाद दूसरा नंबर पे जो है, इमली का स्वाद कैसे होता है। तो इमली का स्वाद आपका कैसे होता है, खट्टा होता है। तो उसके बाद जो है तीसरा नंबर, पृथ्वी पर कितने महासागर है। तो पृथ्वी पर आपका कितना महासागर है, 5 महासागर है। तो उसके बाद जो आपका चौथा नंबर पे जो क्वेश्चन है, हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो हैप्पी का अपोजिट वर्ड आपका क्या होता है, खुश। तो इसका आपका अपोजिट क्या होगा, सैड। तो उसके बाद है आपका पांचवा नंबर पे, 25 - 10 का मान क्या होगा। तो बोल रहा था कि 25 - 10 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर आपका क्या, 15 हो जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि कक्षा 6, 12, 8 के लिए जो है, तो आपका पहले नंबर पे क्या है, जल का pH मान कितना होता है। तो जल का pH मान आपका कितना होता है, 60 होता है, 7 होता है। तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे जो है, पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति आपको किससे संबंधित है, सरसों से संबंधित है। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो है, भारत का पेरिस किससे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस आपका किससे कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। तो उसके बाद आपका चौथा नंबर पे जो है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति आपका कौन करता है, राज्यपाल। तो उसके बाद आपका जो है, आपका पांचवा नंबर पे, भारत में वन अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। अब तो अभी देखेंगे कक्षा 9 से 12 के लिए। तो सरी इस बार थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो ये आपका 9 से 12 के लिए ही है। यहाँ पर 10 हो गया। तो आपका पहले नंबर पे क्या है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। तो उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे क्या है? सीडी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आपका क्या है? कॉम्पैक्ट डिश। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे क्या? किस विटामिन में ट्रबल पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है आपका? तो इसका उत्तर आपका कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर आपका क्या होगा। तो उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर पे झारखंड स्थित रांची के हवाई अड्डा का मान क्या है? तो इसका आपका हवाई अड्डा का मान क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। तो उसका बाद आपका जो 5वां नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो 5वां नंबर क्या है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर आपका कैसे है? पेरिस में या फ्रांस में। तो क्या है आपका? छोटा सा पौधा बड़ा सपना है। तो एक छोटा सा पौधा था, वो एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। तो बोल रहा थी वो बोल रहा था कि एक छोटा सा पौधा था, तो वहाँ वह कहाँ पर था? एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वो हमेशा अपने आप से सोचता था, खास में भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। तो जो आपका एक छोटा सा पौधा था, तो वो आप अपने आप क्या सोचता था कि खास मैं भी क्या इतना पेड़ की तरह इतना बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। तो बोल रहा थी जो उसका छाया लगता था, तो उसका पेड़ जो इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा कुछ भी नहीं मिलता। तो एक दिन एक तेज हवा चली, उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। तो क्या एक दिन बहुत जोर से हवा चली, तो उसने क्या किया? कई डालियों मतलब 3-4 को डालियां क्या हुआ? तो हवा के क्या तो मतलब हवा के वजह से वो टूट गया। तो वो अपने आप सोचा कि अब मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश के पानी ढूंढना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गई। वो छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसका डालियां आसमान तक छू रही थी। उसने अपनी जोड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कोई पौधों को जीवन दिया। तो इससे आपका क्या मिलती है? संघर्ष, धैर्य और दृढ़ निश्चय, लगातार प्रयास करने की मंजिल जरूर पा सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो आज का महत्वपूर्ण दिवस है 19 दिसंबर का, क्या है? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में इसी दिन एक सेना अभियान और व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन के बाद गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था। यह दिवस उन भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।